हाय, वेलकम टू आवर चैनल गाइज साइलेंट सात्विका। आज जो मैं आप लोग के सामने कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह एक बेहद ही रोमांचक और हैरान कर देने वाली घटना है। जो एक करीब आज से 10 साल पुरानी एक घटना है। एक बार एक नए विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने के लिए जाते हैं, और जिसमें लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत ही खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीनों के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर देते हैं। कंपनी ने जो फ्लैट उसे दिया था उसमें ये लोग रहने जाते हैं, पर इनको पता नहीं था कि जिंदगी का सबसे भयानक और डरावना सच बनने वाला है। पहले ही दिन साची और विक्रम ने मिलकर पूरे फ्लैट को अच्छे से सजा दिया। फ्लैट 2 BHK का था, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले गए। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलट कर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहां साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ उसके पीछे से आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है, पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं तो बाथरूम गई थी। तुम क्यों जगे हो? विक्रम बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही पानी पीने के लिए जगा था। फिर ये लोग सोने चले जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी ने दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करने के बाद अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेले सोच ही रही थी कि चलो बाकी का काम कर ही लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में हैं ही नहीं। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढने लगती है और बेडरूम में पहुंचती है। वहां उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये समझ ही नहीं पाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात काट देता है। वो सोचता है साक्षी अच्छे से सोई नहीं और नए जगह पे शिफ्ट हुई है, इसीलिए उसे हल्का सा भूल हुई होगी। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज से सांस लेने की आवाज विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो बिस्तर से डर के मारे वो गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है, जो एक आदमी की तरह दिखाई दे रहा। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाता है और पहले अपनी आंख धोता है। वापस आकर देखता है तो अब वहां कोई नहीं रहता है। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से न सोने की वजह से ये भ्रम है। इसी तरह एक हफ्ता बीतता है। एक हफ्ते में इन लोगों को सामना कई बार डर से कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में अपने बिस्तर पे सोए हुए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है, और जैसे ही बिस्तर के नीचे झांकती है तो उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है, और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है, और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर टॉर्च जलाता है तो वहां कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता और दोनों बहुत ही डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजा के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करता है। इस दौरान वो देखता है कि साक्षी उसके बगल में है ही नहीं। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर से इशारा करती है कि तुम्हारे पीछे है वो। विक्रम डरते हुए पीछे की तरफ पलटा, और जैसे ही वो पीछे देखा तो उसे एक मुक्का पड़ता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके ऊपर कमरे के सामान से हमला हो जाता है।
विक्रम को काफ़ी चोटें आ जाती है। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है, जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कि कोई काला साया उनकी खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइटें भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है और वे दोनों दूसरे ही दिन मैनेजर को भेजवा कर अपना सामान वहां से निकलवा लिया और वो दोनों वहां से कहीं और चले गए। पर एक हादसा आज भी उनकी रातों को नींद उड़ा देती है। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।